महीनों नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसान रात के आसमान में दिखने वाले छोटे लाल ग्रह को देखकर सोचता आया है, आखिर मंगल ग्रह पर खड़ा होना कैसा होगा। आज वही सपना धीरे धीरे सच बनने की तरफ बढ़ रहा है। इंसान इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा की तैयारी कर रहा है, मंगल ग्रह पर जाने की। लेकिन यह मिशन सिर्फ खोज करने के लिए नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इंसानों के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसने डायनासोरों को खत्म कर दिया। सिर्फ एक हादसे ने पूरी धरती की जिंदगी बदल दी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ फिर हुआ तो इंसानी सभ्यता भी खत्म हो सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों को सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर इंसान एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने लगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ज्यादा सुरक्षित होंगी। लेकिन सवाल है, आखिर मंगल ही क्यों? हमारे सौरमंडल के ज्यादातर ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं हैं। बुध ग्रह बेहद गर्म है, शुक्र ग्रह पर जहरीले बादल और इतनी गर्मी है कि धातु तक पिघल सकती है। वहीं बृहस्पति और शनि गैस से बने विशाल ग्रह हैं, जहां ठोस जमीन ही नहीं है। लेकिन मंगल अलग है, वहां जमीन है, मिट्टी के नीचे जमी हुई बर्फ है, मौसम बदलते हैं और वहां का एक दिन पृथ्वी से सिर्फ थोड़ा सा लंबा है। बाकी सभी ग्रहों की तुलना में मंगल इंसानों के लिए दूसरा घर बनने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। फिर भी मंगल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मंगल पृथ्वी से लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। आज की आधुनिक तकनीक से भी वहां पहुंचने में 7 से 9 महीने लग सकते हैं। और क्योंकि पृथ्वी और मंगल अलग अलग गति से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसलिए वहां जाने का सही मौका हर 26 महीने बाद ही मिलता है। अगर मिशन के दौरान कोई बड़ी समस्या आ जाए तो अंतरिक्ष यात्री तुरंत वापस भी नहीं लौट सकते। इसी चुनौती को हल करने के लिए इलॉन मस्क और स्पेसएक्स स्टारशिप नाम का दुनिया का सबसे बड़ा दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट बना रहे हैं। पुराने रॉकेट एक बार उड़ने के बाद नष्ट हो जाते थे, लेकिन स्टारशिप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह सुरक्षित लैंड करे और फिर से उड़ सके। इससे अंतरिक्ष यात्रा का खर्च काफी कम हो सकता है और मंगल मिशन बड़े स्तर पर संभव हो सकता है। लेकिन शायद इंसान मंगल पर सबसे पहले कदम नहीं रखेंगे, उससे पहले रोबोट वहां पहुंचेंगे। भविष्य में मशीनें, खुदाई करने वाले उपकरण और इंसान जैसे रोबोट जैसे टेस्ला का ऑप्टिमस मंगल पर भेजे जा सकते हैं। ये रोबोट इंसानों के पहुंचने से पहले सोलर पैनल लगाएंगे, रहने की जगह तैयार करेंगे और जमीन के नीचे से पानी निकालेंगे। और मंगल पर पानी ही जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में जमी हुई बर्फ मौजूद है। उसी पानी से पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। मंगल का वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसे इंसान सांस के रूप में नहीं ले सकते। बिना स्पेस सूट के वहां इंसान कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक इस वातावरण को भी उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास तकनीक की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से निकाले गए हाइड्रोजन को मिलाकर मीथेन ईंधन बनाया जा सकता है। पानी को अलग करके उससे ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है, जिससे इंसान सांस ले सकेंगे। शुरुआत में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से लाए गए छोटे प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स में रहेंगे, लेकिन करोड़ों किलोमीटर दूर से हर चीज ले जाना बहुत महंगा होगा। इसीलिए इंसानों को मंगल की मिट्टी से ही घर बनाना सीखना होगा। वैज्ञानिक ऐसी सामग्री पर काम कर रहे हैं जिसमें मंगल की मिट्टी और इंसानी कचरे को मिलाकर मजबूत ईंट जैसी संरचना बनाई जा सके। कुछ वैज्ञानिक जमीन के नीचे रहने वाले घरों का विचार भी दे रहे हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी लोगों को खतरनाक रेडिएशन और -125 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाली ठंड से बचा सकती है। खाना उगाना भी आसान नहीं होगा। मंगल की मिट्टी में जहरीले केमिकल पाए जाते हैं, इसलिए सामान्य खेती संभव नहीं है। इसके बजाय वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, जहां पौधे मिट्टी की जगह पोषक तत्वों वाले पानी में LED लाइट्स के नीचे उगाए जाएंगे।
मंगल पर जिंदगी पृथ्वी से पूरी तरह अलग होगी और वहां पैदा होने वाले बच्चे शायद इतिहास के पहले असली मार्शियन कहलाएंगे, क्योंकि मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की सिर्फ 38% है। इसलिए वहां की आने वाली पीढ़ियों का शरीर भी समय के साथ अलग तरीके से विकसित हो सकता है। स्पेस एक्स का लक्ष्य है कि साल 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों का एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बसाया जाए, जहां सिर्फ वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान और परिवार भी रहेंगे।